तुला राशि वालों, आपका बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम तुला राशि के जातकों के लिए साल 2026 की पहली तिमाही जनवरी, फरवरी और मार्च का स्पष्ट और गहन विश्लेषण करने वाले हैं। ये वीडियो बताएगा कि आने वाले 3 महीनों में आपके जीवन में शक्ति, धैर्य, रिश्तों और सफलता से जुड़े कौन से बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। यदि आपकी चंद्र राशि या लग्न तुला है तो ये भविष्यवाणी आपके लिए एक व्यवहारिक मार्गदर्शन साबित होगी। पहला बड़ा इवेंट है उच्च का मंगल। 16 जनवरी को मंगल देव आपके चौथे भाव में मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मकर राशि मंगल की सबसे पसंदीदा जगह है। यहां वो उच्च के हो जाते हैं। चौथा भाव सुख, संपत्ति, मां और वाहन का है। जब सेनापति मंगल सुख के घर में बैठता है तो सुख आराम से नहीं, शक्ति से मिलता है। यह आपके लिए प्रॉपर्टी बनाने का सबसे बड़ा योग है। दूसरा बड़ा इवेंट है ग्रहण दोष और अंगारक योग। फरवरी का महीना थोड़ा नाजुक है। क्यों? क्योंकि 17 फरवरी के आसपास आपके 5वें भाव में, जो बुद्धि और प्रेम का घर है, वहां सूर्य और राहु की युति होगी, जिसे हम ग्रहण दोष कहते हैं। और इतना ही नहीं, बाद में मंगल भी वहां पहुंच जाएंगे, जिससे अंगारक योग बनेगा। 5वां भाव हमारी सोच है। जब राहु यहां बैठता है तो दिमाग में धुंध छा जाती है। फरवरी में आपको लगेगा कि आप सही कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है आप गलती कर रहे हों। तीसरा बड़ा इवेंट है गुरु की वापसी। लेकिन जैसे हर फिल्म में क्लाइमेक्स होता है, मार्च में देवगुरु बृहस्पति गेम चेंजर बनेंगे। 11 मार्च को गुरु आपके 9वें भाव यानी भाग्य स्थान में मार्गी हो जाएंगे। वक्री गुरु अभी तक जो फल रोक कर बैठे थे, वो 11 मार्च के बाद छप्पर फाड़ कर देंगे। तो संक्षेप में समझे तो जनवरी है ताकत और प्रॉपर्टी का महीना, फरवरी है सावधानी और रिश्तों को संभालने का महीना, और मार्च है किस्मत और विजय का महीना। अब चलिए एक एक करके हर महीने की गहराई में उतरते हैं। बात करते हैं जनवरी 2026 की। साल की शुरुआत एक बहुत ही दुर्लभ संयोग से हो रही है। 1 जनवरी से 12 जनवरी के बीच आपके तीसरे भाव में 4 ग्रहों का जमावड़ा है: सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध। तीसरा भाव आपके साहस का है, आपके छोटे भाई बहनों का है। इस समय आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर होगा। अगर आप पिछले साल किसी काम को शुरू करने से डर रहे थे, तो जनवरी के पहले हफ्ते में आप वो काम कर देंगे। आपके अंदर एक गो गेटर एटीट्यूड रहेगा। आप जो भी रेजोल्यूशन लेंगे, उसे पूरा करने की जिद आप में होगी। ये समय नई तकनीक या स्किल सीखने के लिए अद्भुत है। लेकिन 16 जनवरी को सावधान हो जाए। मंगल मकर राशि में आकर रुचक पंच महापुरुष योग तो बनाएंगे, लेकिन वो आपके चौथे भाव में है। यहां एक विरोधाभास है। ज्योतिष में सूर्य और मंगल चौथे भाव में दिक्बल खो देते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ऑफिस का तनाव, बाहर की लड़ाई और आपका ईगो, ये सब आपके घर के बेडरूम तक आ जाएगा। घर में शांति की कमी महसूस होगी। आप प्रॉपर्टी तो खरीद लेंगे, घर में नया फर्नीचर या गाड़ी भी आ जाएगी क्योंकि मंगल उच्च के हैं, लेकिन उस सुख को भोगने के लिए मानसिक शांति गायब हो सकती है। यहां एक चेतावनी देना चाहूंगा। जनवरी के मध्य से अंत तक, विशेष रूप से 13 जनवरी से 31 जनवरी के बीच, वाहन चलाते समय बहुत सतर्क रहें। चौथे भाव में केतु की दृष्टि और मंगल सूर्य का प्रभाव व्हीकुलर एक्सीडेंट्स का योग बनाता है। जोश में गाड़ी ना चलाएं। वित्त के लिहाज से जनवरी फिक्स्ड एसेट्स के लिए स्वर्ण काल है। अगर कोई पुश्तैनी जमीन का विवाद था तो वो आपके पक्ष में सुलझ सकता है। ये समय शेयर मार्केट का नहीं, बल्कि सॉलिड गोल्ड या लैंड में निवेश करने का है। अब हम प्रवेश कर रहे हैं फरवरी 2026 में। दोस्तों, मैं आपको डरा नहीं रहा, लेकिन एक अच्छे मार्गदर्शक का काम है आपको गड्ढे से पहले सावधान करना। फरवरी में ग्रहीय हलचल सबसे ज्यादा तीव्र है। 3 फरवरी को बुध, 6 को शुक्र और 13 को सूर्य 5वें भाव में जाएंगे, और 17 फरवरी को सूर्य और राहु का ग्रहण दोष बनेगा। यह आपके लिए क्या मायने रखता है? 5वां भाव आपकी बुद्धि, प्रेम और संतान का है। राहु यहां पहले से बैठा है और उसे हम बेकाबू कहते हैं। 17 फरवरी के आसपास आपको मेंटल फेटीज यानी दिमागी थकान महसूस होगी। आप बहुत सोचेंगे, बहुत योजनाएं बनाएंगे, लेकिन उन्हें लागू नहीं कर पाएंगे। 26 फरवरी को बुध वक्री हो जाएंगे। इसका मतलब है ओवर थिंकिंग। आप एक ही बात को बार बार सोचेंगे। घबराहट और नींद न आना इस महीने आम बात हो सकती है।
लव लाइफ के लिए फरवरी रेड अलर्ट है। 5वें भाव में अंगारक योग और ग्रहण दोष दोनों बन रहे हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो छोटी सी गलतफहमी ट्रस्ट इश्यूज में बदल सकती है। शक का कीड़ा आपके रिश्ते को खोखला कर सकता है। अपने पार्टनर पर हावी होने की कोशिश ना करें। ब्रेकअप की संभावना फरवरी में सबसे ज्यादा है। अगर आप माता पिता हैं तो फरवरी में बच्चों की सेहत का खास ख्याल रखें। उन्हें चोट लगने या मौसमी बीमारी होने का डर है। लेकिन एक अच्छी खबर भी है, राहु अनकन्वेंशनल है। अगर आप सोशल मीडिया, आईटी, सॉफ्टवेयर या शेयर मार्केट्स में हैं तो ये राहु आपको वायरल सक्सेस दे सकता है। फरवरी में आपके दिमाग में कोई ऐसा आइडिया आएगा जो दुनिया को अजीब लगेगा, लेकिन भविष्य में वही आपको अमीर बनाएगा। और अब हम पहुंचते हैं मार्च 2026 में। अंधेरा छट रहा है और सुबह हो रही है। 11 मार्च को एक बड़ा बदलाव होगा। आपके 9वें भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति सीधी चाल चलेंगे। अभी तक आपको लग रहा था कि मैं मेहनत 100% करता हूं, फल 10% मिलता है। 11 मार्च के बाद यह समीकरण बदल जाएगा। भाग्य आपका साथ देना शुरू करेगा। लंबी दूरी की यात्रा, विदेश यात्रा या किसी तीर्थ स्थल पर जाने का प्लान बनेगा। जो छात्र विदेश जाने के लिए वीजा का इंतजार कर रहे थे, उनका काम मार्च में बनेगा। 15 मार्च को सूर्य मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां शनि पहले से बैठे हैं। 6ठा भाव शत्रुओं और रोगों का है। सूर्य और शनि, पिता और पुत्र, यहां मिल रहे हैं। ये शत्रु हंता योग बनाएगा। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा था तो मार्च में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। आपके गुप्त शत्रु या ऑफिस में आपकी टांग खींचने वाले लोग अब पस्त हो जाएंगे। रुका हुआ पैसा वापस मिलने के प्रबल योग है। महीने के अंत में 26 मार्च को आपके राशि स्वामी शुक्र 7वें भाव में आ जाएंगे। फरवरी में जो रिश्ते खराब हुए थे, मार्च के अंत में उनमें मिठास आ जाएगी। शादी की बात पक्की करने के लिए मार्च का अंतिम सप्ताह सबसे शुभ है। अक्सर हम करियर, बिजनेस और नौकरी की भागदौड़ में घर की असली बॉस यानी हमारी गृहिणियों को भूल जाते हैं। लेकिन ज्योतिष में घर का केंद्र बिंदु गृहिणी ही होती है। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं और तुला राशि की हैं तो ये 3 महीने आपके लिए बहुत इवेंटफुल रहने वाले हैं। ध्यान से सुनिए, आपके लिए ये समय क्या लाया है। जनवरी में खासकर 16 तारीख के बाद जब मंगल आपके 4थे भाव में उच्च के होंगे तो आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा होगी। आपका मन करेगा कि घर का पूरा नक्शा बदल दे। नई सजावट, साफ सफाई या रिनोवेशन का काम आप बहुत जोश से करेंगी। लेकिन यहां एक चेतावनी है। मंगल सेनापति है, घर में आपकी चलेगी, लेकिन आपकी वाणी में कड़वाहट आ सकती है। छोटी छोटी बातों पर पति या सास ससुर से बहस न करें। मंगल की ऊर्जा को घर के काम में लगाए, झगड़े में नहीं। फरवरी का महीना आपके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण है। 5वें भाव में ग्रहण दोष बन रहा है। 5वां भाव संतान का है। आपको अपने बच्चों की पढ़ाई या उनकी संगत को लेकर बहुत ज्यादा चिंता हो सकती है। आपको लगेगा कि बच्चे हाथ से निकल रहे हैं या उनकी सेहत ठीक नहीं है। राहु की वजह से आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप दिन भर खटती हैं, लेकिन कोई आपकी तारीफ नहीं करता। आपको अकेलापन महसूस हो सकता है। मेरी सलाह है कि यह सिर्फ ग्रहों का खेल है। अपने मन को शांत रखें, यह समय भी बीत जाएगा। मार्च में जब गुरु भाग्य भाव में सीधे होंगे तो घर का माहौल एकदम बदल जाएगा। परिवार के साथ किसी तीर्थ यात्रा या लंबी छुट्टी पर जाने का प्रोग्राम बनेगा। आपके पति को करियर में कोई बड़ी सफलता मिल सकती है, जिससे घर की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। और हम सब जानते हैं, जब घर में बरकत आती है तो सबसे ज्यादा खुशी गृहिणी को ही होती है। आपके लिए एक विशेष टिप है। जनवरी के मध्य से लेकर फरवरी के अंत तक किचन में काम करते समय चोट लगने का डर है, क्योंकि मंगल और केतु का प्रभाव। जल्दबाजी में सब्जी काटते समय या गैस के पास काम करते समय बहुत सावधान रहें। घर की शांति के लिए रोज शाम को घर के मुख्य द्वार पर या तुलसी के पास कपूर जरूर जलाएं। इससे मंगल और राहु की नेगेटिविटी घर के अंदर नहीं आएगी। दोस्तों, तुला राशि भी 3 प्रकार की होती है आपके जन्म नक्षत्र के आधार पर। आइए देखें कि आपके नक्षत्र के लिए यह तिमाही क्या खास लाई है। पहला है चित्रा नक्षत्र, जो मंगल द्वारा शासित है। आप लोग बहुत ऊर्जावान हैं। चूंकि मंगल जनवरी में उच्च का है, आपके लिए जनवरी सबसे बेहतरीन महीना है। अगर आप आर्मी, पुलिस, जिम या स्पोर्ट्स से जुड़े हैं तो जनवरी में आपको कोई मेडल या पहचान मिल सकती है।
दूसरा है स्वाति नक्षत्र, जो राहु द्वारा शासित है। आपके स्वामी राहु हैं, जो इस समय बहुत शक्तिशाली हैं। फरवरी का महीना आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जहां दूसरों को डर लगेगा, वहां स्वाति नक्षत्र वाले रिस्क लेकर बड़ा पैसा कमाएंगे। अगर आप मीडिया या इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हैं, तो बड़ी डील पक्की हो सकती है। और तीसरा है विशाखा नक्षत्र, जो गुरु द्वारा शासित है। आपके लिए मार्च का महीना वरदान है। 11 मार्च को गुरु के मार्गी होते ही विशाखा नक्षत्र वालों को ज्ञान, शिक्षा और अध्यात्म में बहुत सुकून मिलेगा। अगर आप टीचिंग या कंसल्टेंसी में हैं, तो आपका नाम होगा। अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की, उपाय। जब बारिश होने वाली हो, तो छाता साथ रखना ही समझदारी है। सबसे पहले स्वास्थ्य चेतावनी। मार्च में सूर्य शनि की युति छठे भाव में है। यह एसिडिटी, पेट की पुरानी दिक्कतें और कफ की समस्या दे सकता है। जिन्हें हार्ट की दिक्कत है, वो अपनी दवाई न छोड़ें। अब नोट करें इस तिमाही के महा उपाय। फरवरी में राहु के ग्रहण दोष और मानसिक तनाव को शांत करने के लिए हर सोमवार भगवान शिव के लिंगम पर कच्चा दूध चढ़ाए और उसमें थोड़ा सा इत्र जरूर मिलाए। शुक्र और शिव का यह मिलन आपके मन को शांत रखेगा। इसके अलावा दिन में 2 बार शिव चालीसा का पाठ करें। रिश्तों और सुख के लिए शुक्रवार को किसी देवी मंदिर में जाए, वहां इत्र और लाल रंग का पूजा का कपड़ा अर्पित करें। रोज सुबह ओम शुक्राय नमः और ओम शुभदाय नमः का 108 बार जाप करें। जनवरी में एक्सीडेंट से बचने और प्रॉपर्टी का लाभ लेने के लिए किसी गौशाला में जाकर गायों को फल खिलाएं और मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह आपको मंगल के ओवर कॉन्फिडेंस के नुकसान से बचाएगा। अगर फरवरी में बहुत ज्यादा उलझन हो, तो राहु की शांति के लिए बहते पानी में नारियल प्रवाहित करें या गरीबों को कंबल दान करें। दोस्तों, 2026 की ये पहली तिमाही आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है। जनवरी में साहस रखें, फरवरी में संयम रखें और मार्च में अपनी जीत का जश्न मनाएं। ग्रह अपना काम करेंगे, लेकिन याद रखिएगा, कर्म प्रधान विश्व रची राखा। आपके अच्छे कर्म किसी भी ग्रह दोष को काट सकते हैं। इस वीडियो को एक बार नहीं, बार बार देखें, खासकर जब भी आप इन महीनों में खुद को कमजोर महसूस करें। अगर आपको ये प्रयास और ये गहराई पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने तुला राशि वाले दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर उनकी किसी बड़ी मुसीबत को टाल दे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ईश्वर आपको सन्मार्ग पर ले जाए। हर हर महादेव।